नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सर पर हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक तरफ अब की बार 400 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके शीर्ष नेतृत्व की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सभी लोगों की नींद उड़ी हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंटरनल सर्वे आने के बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 200 से 250 सीटों के बीच ही सीमित कर दिया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि भाजपा अपने बल पर सरकार भी नहीं बना पाएगी, 400 तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति पर आमादा हो गई है। पहले आपने देखा कि किस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़कर एनडीए में शामिल किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ भी यही हुआ और आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई देने लगी, जिससे वो अपना दिल हार बैठे और आखिरकार एनडीए के पाले में आ गए। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन अब वो चवन्नी ही है जो कि पलट चुकी है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जयंत चौधरी, जो कि एक अच्छे खासे जमीन से जुड़े नेता थे, उन्हें इंडिया गठबंधन से तोड़कर खजूर पर लटका दिया है। तो जयंत चौधरी की स्थिति यह है कि वो आसमान से तो नहीं गिरे हैं, जमीनी नेता थे, लेकिन फिलहाल खजूर पर लटके हैं। इसकी वजह यह है कि जहां इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें 7 सीटें दी गई थीं, अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटें दी थीं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से 2 सीटें देने को तैयार हो रही है और ये सीटें हैं बिजनौर और बागपत। इंडिया गठबंधन को मजबूत अगर बना रहे थे तो उसके सहयोगी दल बना रहे थे। कांग्रेस की खुद की बहुत ताकत हर जगह पर नहीं है, लेकिन जो उसके सहयोगी हैं वो अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट होने से रोकने के लिए अपनी सारी कोशिशें की, अपने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने समझौता कर ही लिया और अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। 2022 में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा था, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए फॉर्म भर के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जयंत चौधरी को इन्होंने राज्यसभा भेजा। वहीं जयंत चौधरी अब 2 सीटों पर ही मान गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। वैसे तो जयंत चौधरी एक पढ़े लिखे नेता हैं, न केवल जमीन से जुड़े हैं बल्कि पढ़े लिखे नेता हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इनके पिता चौधरी अजीत सिंह, वो भी खड़गपुर जो आईआईटी है, कॉलेज है, वहाँ से वो पढ़े थे, यानी जो देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में से पढ़े हुए थे चौधरी अजीत सिंह। लेकिन अब जो है इनकी जो स्थिति है वो ये है कि ना तो इन्हें सही सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन में, और जहां सम्मान मिल रहा था वहां तो ये छोड़कर चले आए हैं। अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति देखें तो यहां पर 2014 और 19 के पिछले 2 चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में। इसके बावजूद अखिलेश यादव इन्हें 7 सीटें दे रहे थे, तो ये एक बड़ी बात थी इनके लिए। वोट शेयर की भी बात करें तो इनका परसेंट ऑफ वोट शेयर भी 1% से भी कम था, 0.23% था पिछले चुनाव में, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विधानसभा के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं और इनका वोट परसेंट भी बढ़ के 5% हो जाता है। इसी बात से आज हम आकलन करेंगे कि जयंत चौधरी को भाजपा की ज्यादा जरूरत थी, एनडीए की ज्यादा जरूरत थी, या फिर एनडीए को जयंत चौधरी की ज्यादा जरूरत थी। तो अगर देखा जाए, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 50% ओबीसी हैं, यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की जनसंख्या, पिछड़ों की जनसंख्या 50% है। वहीं दलित समुदाय की जनसंख्या 20 से 21% है, जिसे जनरल कैटेगरी कहा जाता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया वर्ग।
तो ये सभी लोग जो है लगभग 18% के आसपास आते हैं। 18 से 20% कहना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम भी 19 से 20% हैं यहाँ पर। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में अक्सर 20 और 80 की बात करते हैं कि 20% मुस्लिम हैं, 80% हिंदू हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई तो आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में या भारत में हमारा जो समाज है वो जातियों में बंटा हुआ है। अब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो जाट हैं ये आते तो ओबीसी में हैं, लेकिन ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, काफ़ी ताकतवर, समृद्ध, प्रभावशाली लोग हैं ये। अगर ठीक ठीक कहा जाए तो जाट को पिछड़ा कहना भी एक हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि इनका काफ़ी प्रभाव, काफ़ी दबदबा है अपने क्षेत्र में। पश्चिमी यूपी में जाटों की जनसंख्या भी लगभग 18% है। यहाँ पर दलितों की जनसंख्या काफ़ी कम है उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की तुलना में। तो पश्चिमी यूपी में जाट 18% हैं, जबकि यूपी में अगर इनकी ओवरऑल जनसंख्या देखी जाए तो वो सिर्फ 2% आती है। जबकि अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो पश्चिमी यूपी में 40% मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ पर दलित कम है, आपको बताया ही मैंने। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर गणित को देखा जाए तो मुस्लिमों का वोट तो भाजपा को मिलना ही नहीं है। तो 40% आप ऐसे ही काट दीजिए, बचा 60%। 60% में भी उन्हें कितना मिल पाएगा? इसलिए अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो किसी न किसी बड़े जाट नेता को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाना जरूरी था। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जयंत चौधरी को तोड़कर अपने साथ लाना चाहती थी। और भाजपा के पास इतना पैसा है, सत्ता की ताकत है, इतने संसाधन हैं कि आपने देखा कि आखिरकार नीतीश कुमार की तरह वो जयंत चौधरी को भी अपने पाले में लाने में सफल रहे। अब उम्मीद ये है कि जाट वोट भी अगर मिल जाएंगे तो बाकी और हिंदू वोटों के एकजुट करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यहाँ की सीटें जीत सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जिन सीटों पर पिछले साल भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जीत चुकी है, वहां के सांसदों को किस तरह से तैयार किया जाए कि वो ये सीट छोड़ दें। पहले तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी रोक नहीं पाएगा, मतलब जो उसका केंद्रीय नेतृत्व है वो हर कीमत पर अपने सांसदों को, अपने नेताओं को दबाकर अपने साथ ले आएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ऐसा हो नहीं पाया। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हो रही है, टिकटों का वितरण हो रहा है, तो उसमें आप देखिए कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कमजोरी और मजबूरी दोनों दिखाई दे रही है। वो दबाव में है, नेताओं के टिकट नहीं काट पा रहे हैं जैसी कि पहले उम्मीद करी गई थी। तो अब यही सहारा है कि किसी तरीके से जाट वोट मिलकर भाजपा को पश्चिमी यूपी में जिता दें, क्योंकि अगर भाजपा को अपने दम पर सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी इस मामले में भाजपा की कोई मदद कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।